वेलकम टू speedearning.com। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको एक के बाद एक सेफ तरीके और स्ट्रेटजीज बताते चले जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आईपीओ को देख के, आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइमरी मार्केट में जब कोई नया इशू आता है उसमें पैसा लगाना भी एक अच्छा अप्रोच हो सकता है और काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे गूगल सर्च में जब लिखते हैं पास्ट इशू NSEindia.com तो आपको इस पेज पे लैंड करता है वो, और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पिछले सालों में सन 2000 से लेके अगर ऑल करके देखेंगे तो पूरे 476 पब्लिक इशू आए हैं और उसमें से कुछ ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो आपको ये पता होना कि कब कौन सा इशू आया था, उसने क्या परफॉर्मेंस किया, ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है HCL टेक 580 का उसका इशू प्राइस था 871 पे अभी चल रहा है। फिर जाइडस कैडिला 250 का इशू प्राइस था 470 चल रहा है। ये सन 2000 के IPOs हैं। इनके IPO में हम यहाँ पे MRO टेक 95 का 44 चल रहा है, ये आधा भी हो गया है। ये प्रीतिश PNC 155 का अभी भी 18 रुपीज़ चल रहा है, जबकि 15-17 साल हो चुके हैं। बालाजी टेलीफिल्म 130 का 152 है। इसी में हमको आगे कुछ ज़बरदस्त IPO दिखेंगे। भारती टेलीवेंचर्स 45 रुपये का IPO था, 388 रुपये चल रहा है। आगे चलते हैं तो मारुति देखिए 125 का 7984 चल रहा है। तो आपको ये सारे इश्यूज़ जो आए हैं इनको ईयर वाइज देखना है या टोटल देखना है। तो ऑल करके देखा 476 IPO सीधे साथ में दिखने लगे सन 2000 से लेके 2003 2004 सब कुछ यहाँ देखने को आ रहा है। आपको ऊपर गए, आपको अब ईयर वाइज देखना है सपोज़, तो सारे ईयर्स यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं। हम ईयर वाइज एक एक साल को देख सकते हैं। तो रिसेंटली जो भी IPO आए हैं उन्होंने क्या परफॉर्म किया है, किस प्राइस पे वो इशू हुए थे और बाद में उनके साथ क्या हुआ, वो सारा ग्राफ देखने से आप अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम ये ऊपर जा रहे हैं और हमने यहाँ पे ईयर वाइज ये देखना चाहा कि ईयर के हिसाब से क्या IPOs है ना। तो ये ईयर में हमने 2015 पास्ट इश्यूज़ में मिल गया हमको। नारायण हृदयालय लिमिटेड 250 में आया था इशू प्राइस, 301 का LTP चल रहा है, 6 जनवरी 2016 की लिस्टिंग थी। अल्केम लैब 1050 का 1820, डॉक्टर लाल पैथलैब 550 का 795, SH कैलकर 180 का 250, इंटरग्लोब एविएशन 765 का 1094, कॉफ़ी डे 328 का 218। देखिए इसने अभी भी परफॉर्म नहीं किया है। 115 का 126 प्रीतिश प्रभात डेयरी दिखा रहा है। एक ये सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर 103 का 97 नज़र आ रहा है। आपको इसमें ये पता लग रहा है कि जो माइनस में है वो डार्क शेडेड है और जो प्लस में है वो वाइट शेड में दिख रहे हैं, है ना। तो ये एक और आसानी कर दी गई है आपके देखने के लिए। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया और कुछ स्टॉक ऐसे जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जैसे अब ये मनपसंद बेवरेजेस लिमिटेड करके दिया हुआ है। 320 का इशू प्राइस था, 472 अभी चल रहा है। तो ये बहुत ऊपर तक गया था, 700 750 का लेवल बना के आया और अब यहाँ पे नीचे आ गया है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी ज़रूरी है ना, कि उसका चार्ट में जाके ये जो इशू प्राइस था वहाँ से कितने ऊपर तक गया था और इसने आने वाले 6 महीने में, साल भर में क्या रिटर्न दे दिया। तो आपको नज़र आएगा कि अच्छे IPOs को जब आप चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे दिया था और अभी इस रेट पे चल रहा है, तो आप को आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हम ऐसे पब्लिक इशू में पैसा लगा के भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसका वजह क्या है कि जो भी नया शेयर आता है उसके लिए एक अलग तरह का रुझान होता है, तो मार्केट की पूरी नज़र, इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है, तो अनदेखा सा नहीं रह जाता वो शेयर, कुछ समय के लिए वो फोकस में रहता है। अगर उसमें थोड़ी क्वालिटी है तो बहुत तेज़ी से परफॉर्म कर जाता है। मतलब 6 महीने के अंदर
30 से 50% किसी आईपीओ में पा लेना, अच्छे आईपीओ में, बहुत आसानी से पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है कि ये जो भी स्टॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं इनमें अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टॉक की एक लिस्ट बनाइए, फिर उनका चार्ट देखिए, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का चार्ट देखेंगे और फिर उनकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग चेक करेंगे। जब आपको लगता है हाँ इसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम लोग वहाँ पे उसकी होल्डिंग शुरू कर सकते हैं और आने वाले बुल रन में वो अच्छा परफॉर्म करते ही रहेंगे। अगर इनके साथ कोई परेशानी आएगी तो जब कोई बड़ा क्रैश आ जाएगा तब वो परेशानी आने के चांसेस बनते हैं। अब 2014 में हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है मोंटे कार्लो 645 का 450 चल रहा है। देखिए अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई पब्लिक इशू गलत रेट पे शेयर इशू हो गया है, मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो 2-2, 3-3 साल तक उसके रेट नहीं आते। यहाँ पे शेमरू है 170 का 364 चल रहा है, शारदा क्रॉपकेम 156 का 440 चल रहा है, स्नोमैन 47 का 50 चल रहा है। यहाँ पे एक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 150 का 149.45 दिख रहा है। ये एफपीओ था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तो पहले से लिस्टेड कंपनी थी, तो ये बाद में लेके आए हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि 2010, 2011 ये वो पीरियड था कि 2008 की सबसे बड़ी तेज़ी के बाद 2009, 10, 11 में मंदी थी, तो आईपीओ की जो संख्या थी वो बहुत कम हो गई थी। 2008 में जब आप 7 और 8 में आईपीओ की संख्या देखेंगे तो एक अलग ही तरह का उठाव था प्राइमरी मार्केट में। आईपीओ प्राइमरी मार्केट कहलाता है। 39 आईपीओ, 36 आईपीओ आए थे। और 2008 में हम लोग देख लेते हैं, ये 2008 में ही देखा हमने, 2008 की जनवरी में मंदी आ गई थी। 2007 में हम देखेंगे तो नंबर ऑफ आईपीओज और ज़्यादा हो सकते हैं। 2007 में कितने आईपीओज आए थे? ये सारे आईपीओज 2007 की तेज़ी में आए थे। इससे आपको ये पता लगता है जब बाज़ार में तेज़ी होती है तो हर कोई पब्लिक इशू लेके आना चाहता है, और अच्छे बुरे सारे पब्लिक इशू में लोग पैसा लगाने को तैयार खड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे गधे घोड़े सब एक ही स्पीड से भागते हैं। उस वक्त पता नहीं लगता अच्छा बुरा क्या है। पूरी डिमांड के साथ में ऐसा हो जाता है कि लिस्टिंग तो अच्छी हो ही जाती है। ये जो भी आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि इस भाव में आए और अभी बहुत नीचे के भाव पे खड़े हैं, कुछ तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं, वो सारे जो स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स अच्छे से लिस्ट हुए थे और लिस्टिंग के बाद में थोड़ा ऊपर भी गए, और जब बाज़ार में मंदी आई तो इनका असली लेवल समझ में आया, फिर ये लुढ़क के नीचे आ गए। तो आज तक नहीं उठे, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो आपको इनके चार्ट देखने पड़ेंगे इनकी असलियत समझने के लिए। तो यहाँ पे ये बात भी मैं समझाना चाह रहा था कि जब तेज़ी का दौर आता है तो बहुत सारे पब्लिक इश्यूज़ आते हैं। आपको फिर से सावधान रहना होगा अगले 1 से 2 साल में। इन 2 सालों की तेज़ी में एक वक्त ऐसा आएगा कि हर तरह के शेयर्स को आप वेलकम करेंगे, पूरा बाज़ार ओवर सब्सक्राइब कर देगा और ऐसा लगेगा कुछ भी ले लो, हर चीज़ ऊपर खुल जाती है। लेकिन धीरे धीरे फंसने का टाइम आ सकता है, और यहाँ पे जो चीज़ें फंसेगी तो वो दोबारा कभी हम बहुत दिनों तक निकल नहीं पाएंगे। अब 2009 में जब मंदी शुरू हो गई तो भी कुछ कुछ इश्यूज़ आते रहे, पर नंबर ऑफ़ इश्यूज़ थोड़े कम हो गए। ये 21 इश्यूज़ आए थे उस वक्त में। ये बात है 2009 की, जब बाज़ार में तेज़ी आने का इंतज़ार थोड़ा जवान था कि भाई चलो अब आएगी तेज़ी, अब आएगी तेज़ी। 2011 में जब हम देखेंगे तो एक अलग ही तरह की निराशा आ चुकी थी। तो नंबर ऑफ़ आईपीओ यहाँ पे दिख रहे हैं हमको 41। धीरे धीरे बाज़ार ने एक थोड़ा सा उछाल दिखाया तो फिर से बाज़ार में थोड़ा जोश आया। पर इस वक्त जो आईपीओ आए हैं बीच में 2009, 10, 11, 12 में, उस वक्त ज़्यादा ओवर प्राइसिंग नहीं हो पाई। लोग बहुत सावधान रह के पैसा लगाते थे। तो हमको ऐसी चीज़ें दिख सकती है इसमें कि जो आई तो बहुत ही अच्छी खासी चली है। जैसे ये रशियल डेकोर दिख रहा है 72 का 972, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 210 का 390 चल रहा है। तो कुछ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ स्टॉक्स ने बहुत बुरा परफॉर्म किया इन दिनों में। तो आपका काम है
कि जाके NSEindia.com में ये पास्ट इश्यूज़ को ठीक से स्टडी करना है। आप ऐसा कीजिए कि हर एक साल के जो 2 टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग IPOs थे उनको लिस्ट आउट कीजिए और फिर उनका चार्ट देखिए। इसी दौरान आपकी नज़र वर्स्ट परफॉर्म करने वाले IPO पे भी चली जानी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कई लोगों को ये भ्रम था पहले ज़माने में कि पब्लिक इशू में जो शेयर्स आते हैं वो सही प्राइस पे आते हैं, तो वहाँ से उनका नीचे जाना मुश्किल ही होता है, वो सबसे सस्ते हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ मालूम पड़ेगा कि 300 रुपये का शेयर 10 या 15 रुपये पे खड़ा है। तो इस तरह का ट्रेड प्राइमरी मार्केट में भी हो सकता है और आपको हर जगह पे दिमाग लगाना ज़रूरी है। अभी ये जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं ये हमको शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा मदद कर सकती है और इंट्राडे BTST में भी ये चीज़ें काम आएगी, क्योंकि कुछ स्टॉक जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत एग्रेसिवली भागते हैं, अगर उन स्टॉक्स पे आपकी नज़र बन जाएगी तो इंट्राडे में और BTST में भी वो पकड़ में आने वाले हैं। तो आप स्टडी हमेशा इस नज़रिए से कीजिएगा कि एक बार जो भी चीज़ आप समय लगा के सीख रहे हैं वो हर जगह आपको पैसा देने के लिए तैयार खड़ी है। तो चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो आप हमसे पेड ट्रेनिंग के लिए बात कर सकते हैं। 45,000 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। 8381021346 www.speedearning.com। थैंक यू वेरी मच। बाय।